नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शिव गुरु के सामने बैठकर सत्संग कर रहे हूँ। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये सत्संग पूरा सुनना, ब्लेसिंग से भरा हुआ है। जो भी गुरु जी के सामने से होकर उनके नाम से बाढ़ी जाता है, वो ब्लेस ही होकर जाता है। वो उसमें गुरु जी का बहुत सारा ब्लेसिंग भरा होता है, क्योंकि गुरु जी ही हमें शुक्राना करने के लिए बोलते हैं। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, जो हमारे अंग संग सदैव रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमारे माता पिता बनकर हमारा भरण पोषण करते हैं, हमारा देखभाल करते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वही हमें समझाते हैं। क्या तुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब हमें सद्बुद्धि देते हैं। बुराइयों से हमें बचाते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। उन गुरु को मैं सत सत नमन करती हूँ। हे गुरुपा, हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें। अच्छे रास्ते पर चलने के लिए हमें मार्ग दिखाएं गुरुपा। हम आपके संतान हैं, अपने संतानों पे दया करो गुरुपा। अपने संतानों पे दया करिए। जो पीड़ित है उन्हें स्वस्थ करिए और अपना लीजिए गुरुपा। और जो बुराइयां कर रहे हैं, दूसरों को संगलतियां कर रहे हैं, गुरुपा उन्हें सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। दीनहीन को कष्ट हरिए तो गुरुपा। बाल बच्चे घर परिवार पर अपनी कृपा बरसाइए गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, कल गुरु जी के कृपा से एक सत्संग है, जो मैं कल खाना वाना बनाई, उठी, खाना वाना बनाई। बच्चे रविवार था तो स्कूल नहीं गए, तो बच्चों को खाना वाना खिलाई। और संगत जी, कुछ दूरी पे मेरा एक खेत है, जो आधिया कहते हैं, आधे उनको देना आधा लेना। तो वहाँ मूंगफली जो होता है हमारे यहाँ बोआता है, तो हम मूंगफली बोए हुए हैं। तो वहाँ गए थे अपने बच्चों के साथ। बच्चों का स्कूल नहीं चल रहा था, तो हम किसान हैं, तो गए थे। तो गुरुपा से बोले, गुरुपा आप भी चलिए। तो साथ में गुरुपा भी गए और हमारे तीनों बच्चे गए और मैं गई। संगत जी, मेरी लड़की गई थी तो थोड़ा घास निकालना था, तो उसे घास निकाली थी। तो हम लोग गए, फिर हमारे बच्चे दोनों लड़के और मैं गए, तो गए उसके बाद घास निकालने लगे। संगत जी, वहाँ पर बहुत लोग गए थे, बहुत लोग अपने अपने खेतों में घास निकाल रहे थे। तो संगत जी, मैं देखी, जब मैं घर से जा रही थी तभी मेरे लड़के को काली बटरफ्लाई आई और उसे घुमाने लगी। फिर रास्ते में पीली
और सफ़ेद तितलियाँ दिखाई दी और वहाँ खेत में भी संगत जी पीली तितलियाँ इधर उधर मंडरा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि गुरुपा मेरे आस पास घूम रहे हैं। वो आस पास घूम घूम कर रही थी, सफ़ेद तितलियाँ, पीली तितलियाँ। बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मेरी छोटी बेटी अभी 10 साल की 12 साल की है, तो गई थी पहले, तो उसके लिए खाना लेकर गए थे। तो अचार था और रोटी और पानी उसे लेकर गए। तो संगत जी वो खाई खाना वाना खा ली। उसके बाद संगत जी जो खाना था वो खा ली और एक आध रोटी बचा था तो वहीं बांध कर रख दी। उसके बाद हम लोग लगे घास निकालने खेत में। तो संगत जी गुरुपा की माया देखिए, कृपा देखिए, जो अपने बच्चे पर कितनी कृपा करते हैं संगत जी। तो कौवा था तो खा रही थी, तभी से तो वो था, थोड़ी थोड़ी रोटी दे रही थी। तो कौवा थोड़ा बेल करके उसी में अपनी रोटी छुपा रहा था। उसके बाद संगत जी तो यहाँ छुपाता वहाँ छुपाता, जितना भी देती थी। उसके बाद जब खा चुकी संगत जी तो थोड़ा रोटी बचा उसे रख दी संगत जी। उसके बाद कौवा देखता रहा कि कहाँ रोटी रखा है। उसके बाद अपने चोंच में लेकर इधर उधर लगा भागने। तो मैं देखी, बेटी से बोली, देखो रोटी रख दी हो, कौवा लेकर भाग रहा है, अब क्या खाओगी, अभी तो शाम तक रहना। तो फिर बोली जाने दो, क्या हुआ, वो भी तो भूखे हैं, खा लेने दो, तो कोई बात नहीं। तो संगत जी जब इधर उधर कौवा रोटी लेकर भागने लगा ना, तो एक सफ़ेद तितली आई और वो भी साथ साथ में, जैसे उसे बचाने के चक्कर में हम तो हद मान गए। वो उसी के आसपास लगी उड़ने और पूरा आसमान में कहीं नहीं, किसी के पास तितली नहीं। और हमारे पास देखिए इतनी, तो तितली सफ़ेद तितली थी और उसे कौवा को लगी घुमड़ने, उसके साथ साथ लगी उड़ने। जब वो रोटी लेकर कौवा उड़ने लगा संगत जी, तो मेरी बेटी उसके पास दौड़ी तो नहीं पाई, कौवा लेकर फिर बहुत दूर उड़ गया। तो संगत जी अचार वहीं पे छोड़ दिया और रोटी लेकर उड़ गया। थोड़ी दूर पर जाने लगा तो वहीं रोटी खाने लगा। संगत जी वो तितली भी उस कौवे के साथ साथ परेशान थी, सफ़ेद तितली थी। मैं कही देखो मन में कि देखो मेरे गुरुपा की कृपा कि उस पता नहीं इधर उधर तो घुमड़ रही है ये तितली, फिर वो कौवा रोटी लेकर भाग रहा, उसके साथ साथ वो तितली भी परेशान उसके घुमड़ रही है इधर उधर इधर उधर। संगत जी हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे गुरुपा इतनी हमारे पर कृपा करते हैं। संगत जी हम 4 बजे तक, 3 या 4 बज रहे थे तब तक, मैं वहाँ से घास निकाल रहे थे सब लोग, तो मैं थी तब तक तितलियाँ वहाँ थी, बार बार आती थी, इधर उधर जाती थी, बार बार आती थी और बार बार दिखाई देती थी। मैं जय गुरु जी बोलती रहती थी। बहुत बहुत शुक्राना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जो मेरे साथ साथ मेरे गुरुपा थे। तो संगत जी पता नहीं कौन सा संकट कटा, जो संकट तो इस समय कट ही रहे हैं। वो जो काटने वाला है, घास काटने वाला है खुरपा से, तो मेरे हाथ पे लग गया संगत जी। जो बड़ा न था उससे उतना ही कटा और थोड़ा ब्लड आ गया संगत जी। तो थोड़ा ही ब्लड आया, तो गुरुपा की बहुत बहुत कृपा की, ज़्यादा उंगली नहीं कटी। और फिर दूसरे अंगूठे में यहाँ लग गया था तो उसमें से थोड़ा खून बहा। उसके बाद संगत जी आज ठीक हो गया है। तो गुरुपा की बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम अनंतम कृपा संगत जी। फिर एक हाथ जो खुरपा है चलाते चलाते घास निकालते हाथों में बहुत
दर्द होने लगा, शाम तक बहुत दर्द होने लगा, सूज भी गया है। तो संगत जी मैं बच्चे से बोली, मेरा एक लड़का पहले घर चला आया था और बड़ा लड़का और मेरी लड़की वहीं थे। तो मैं संगत जी वहाँ से चली आई क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। तो संगत जी मैं अकेले चली आई, शाम हो गया। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। शाम को लड़की आई तो उसे तेल गरम करके हाथ पे मालिश किए। संगत जी कुछ हल्का है और शायद कुछ बुरी बला है जो टल जाएगी। हाथ में इतना दर्द पहले नहीं होता था क्योंकि मैं घर से निकलती भी नहीं हूँ। कभी कभार मैं सीजन में एक आध बार खेत चली जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती हूँ। तो शायद इसीलिए मेरे हाथ में दर्द हो गया और कुछ नेगेटिविटी है जो मेरे साथ पढ़कर मेरे हाथों में ऐसे होने लगा। तो गुरुजी बोले थोड़ा कष्ट है, संभल कर रहा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपा मेरे साथ है, मेरे सारे दुख टल जाएंगे। मैं गुरुजी के मंत्र से यहीं अपने वाणी को रोक रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी।